मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी 4 आदतों के बारे में बताएंगे जो इंसान को सिर्फ दुनियावी तौर पर नहीं बल्कि रूहानी और दिली तौर पर भी अमीर बना देती हैं। बहुत से लोग माल कमाने के पीछे पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं लेकिन बरकत नहीं मिलती। कुछ लोग कम कमाते हैं लेकिन उनके घर में सुकून, राहत और बरकत होती है। इसलिए समझ लीजिएगा कि सिर्फ पैसा अमीरी नहीं होता, बल्कि असली अमीरी वो है जिसमें अल्लाह की रहमत, बरकत और दिल का सुकून शामिल हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असली दौलत माल की ज़्यादा तादाद नहीं बल्कि दिल का गनी होना है। यह हदीस सही अल बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है। यानी अगर इंसान का दिल अल्लाह की याद से भरा हो, हराम से बचता हो, हलाल कमाई करता हो, तो अल्लाह उसके थोड़े माल में भी ऐसी बरकत देता है कि ज़िंदगी आसान हो जाती है। आज हम पहली आदत के बारे में तफसील से बात करेंगे। पहली आदत, फजर की नमाज और सुबह जल्दी उठना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो इंसान फजर की नमाज का पाबंद बन जाता है, अल्लाह उसके रिज्क में बरकत डाल देता है। आज बहुत से लोग रात भर मोबाइल चलाते हैं, फालतू वीडियो देखते हैं, देर से सोते हैं और फिर सुबह देर तक सोते रहते हैं। ऐसे लोगों के घरों से बरकत ख़त्म होने लगती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। यह हदीस सुनन इब्ने माजा में मौजूद है। सोचिए, जब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद सुबह के वक्त के लिए बरकत की दुआ कर रहे हैं, तो जो इंसान उस वक्त सोता रहे वो बरकत से कैसे माला माल होगा। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी किताबों में नमाज की पाबंदी और हलाल रिज़्क की अहमियत को बहुत बयान फरमाया है। अहमद रज़ा खान बरेलवी ने लिखा कि जो इंसान नमाज़ों की हिफाजत करता है, अल्लाह उसके काम आसान कर देता है। फजर के वक्त अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, फरिश्ते उतरते हैं, रिज़्क तकसीम किया जाता है। जो इंसान उस वक्त उठकर वज़ू करता है, नमाज पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह उसके घर में ऐसी बरकत डाल देता है जिसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आज बहुत लोग शिकायत करते हैं, कमाई होती है मगर बचती नहीं, घर में बीमारी रहती है, कर्ज ख़त्म नहीं होता, लेकिन जब उनकी ज़िंदगी देखो तो फजर की नमाज गायब होती है। याद रखिए, जिस घर से फजर की अजान की आवाज़ पर लोग उठने लगते हैं, उस घर में रहमत उतरती है, और जिस घर में सुबह तक गफलत और नींद छाई रहे, वहाँ धीरे धीरे तंगी आने लगती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम सुबह फजर के बाद अपने कारोबार और मेहनत में लग जाते थे। इसी वजह से अल्लाह ने उनके थोड़े काम में भी इतनी बरकत दी कि पूरी दुनिया में इस्लाम फैल गया। आज अगर कोई नौजवान चाहता है कि उसकी कमाई में बरकत हो, अगर कोई औरत चाहती है कि उसके घर में राहत और सुकून आए, अगर कोई इंसान चाहता है कि उसके हालात बदल जाएं, तो वो फजर की नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले। हर रोज़ कोशिश करें, रात जल्दी सोएं, सोने से पहले वज़ू करें, अलार्म लगाएं, फजर में उठकर 2 रकात सुन्नत और 2 फ़र्ज़ अदा करें। नमाज के बाद कम से कम 5 मिनट इस्तिग़फ़ार करें। इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में ज़िंदगी में बदलाव महसूस होने लगेगा। याद रखिए, अल्लाह की नाफरमानी कभी अमीरी नहीं देती। हो सकता है कुछ वक्त के लिए पैसा आ जाए, लेकिन सुकून और बरकत छिन जाती है। जबकि अल्लाह की इताअत इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों की दौलत देती है। दूसरी आदत, हलाल कमाई और सच्चाई। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज बहुत से लोग जल्दी अमीर बनने के लिए झूठ, धोखा, सूद, हराम कारोबार और लोगों का हक मानने लगते हैं। कुछ लोग नकली सामान बेचते हैं, कुछ लोग झूठ बोलकर बिजनेस बढ़ाते हैं, कुछ लोग मजदूर की मजदूरी रोक लेते हैं, कुछ लोग रिश्वत लेकर घर भरते हैं। बाहर से देखने में ऐसे लोग अमीर लगते हैं, लेकिन हकीकत में उनका दिल परेशान रहता है। घर में झगड़े बढ़ते हैं, औलाद नाफरमान होने लगती है, बीमारियां बढ़ जाती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल से सुकून ख़त्म हो जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल रोज़ी तलाश करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ के बाद सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। यानी अल्लाह को ये पसंद है कि बंदा मेहनत करे, पसीना बहाए, मगर हलाल कमाई करे। एक और हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चा और ईमानदार ताजिर क़यामत के नबियों, सिद्दीक़ों और शहीदों के साथ होगा। यह हदीस जामे तिर्मिज़ी में मौजूद है। सोचिए, एक सच्चा कारोबारी इतना बड़ा मुकाम पा सकता है कि क़यामत में नेक लोगों के साथ होगा, लेकिन आज लोग थोड़ा फ़ायदा पाने के लिए झूठ बोलने से भी नहीं डरते।
आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी ने फतावा रज़विया में हराम कमाई के बारे में बहुत सख्त अल्फाज लिखे हैं। आप फरमाते हैं कि हराम का एक लुक़मा भी इंसान के दिल को अंधेरा कर देता है और इबादत की मिठास ख़त्म कर देता है। मेरे भाइयों, हराम की कमाई शुरुआत में बहुत मीठी लगती है, लेकिन उसका अंजाम बेहद ख़तरनाक होता है। कई लोग कहते हैं इतना कमाते हैं, फिर भी घर में चैन नहीं, कमाई आते ही खर्च हो जाती है, बच्चे बात नहीं कर मानते, हर वक्त परेशानी रहती है। याद रखिए, जहाँ हराम आएगा वहाँ बरकत चली जाएगी। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह सूद को मिटाता है और सदक़े को बढ़ाता है। ये आयत कुरान सूरह बकरा में मौजूद है। आज बैंक का सूद, हराम बिजनेस, धोखा और रिश्वत बहुत आम हो चुकी है। लोग समझते हैं कि इससे अमीरी आएगी, लेकिन असल में ये तबाही का रास्ता है। हलाल कमाई की सबसे बड़ी निशानी यह है कि इंसान मेहनत करता है, सब्र करता है और अल्लाह पर भरोसा रखता है। हो सकता है शुरुआत में कम पैसा आए, लेकिन अल्लाह उसमें ऐसी बरकत डाल देता है कि ज़िंदगी आसान हो जाती है। कई बुज़ुर्गों का ये तरीका था कि अगर कमाई कम भी होती, फिर भी हराम की तरफ कदम नहीं बढ़ाते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि हराम का पैसा कुछ वक्त की खुशी और ज़िंदगी भर की परेशानी बन जाता है। आज अगर कोई इंसान सच में अमीर बनना चाहता है, तो उसे ये काम करने होंगे। झूठ छोड़ना होगा, धोखा छोड़ना होगा, रिश्वत से बचना होगा, सूद से बचना होगा, हलाल मेहनत करनी होगी, कारोबार में सच्चाई रखनी होगी। याद रखिए, जो इंसान अल्लाह के डर से हराम छोड़ देता है, अल्लाह उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जहाँ से वो गुमान भी नहीं करता। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज़ तुम्हें शक में डाले उसे छोड़ दो और वो काम अपनाओ जिसमें शक न हो। यह हदीस जामे तिर्मिज़ी में मौजूद है। इसलिए अपने घर, दुकान, कारोबार और नौकरी को हलाल बनाइए। इंशाअल्लाह आपकी थोड़ी कमाई में भी ऐसी बरकत देगा कि ज़िंदगी बदल जाएगी। वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।